अब देखिए पुण्यात्माओं, आज जिन जिन भगत भाई बहनों को ऑनलाइन नाम दीक्षा दी गई है, मेरे पास में ओमान से, दुबई से, सऊदी अरब से, लंदन से, इंग्लैंड से, जापान से, मॉरिशस से, सिंगापुर से और नाइजीरिया से, बहुत सारी कंट्री से मेरे पास में फोन आते हैं, क्योंकि उन्होंने वीडियो देखे और उनको सच्चाई तुरंत समझ में आ गई, क्योंकि वो अच्छी आत्माएं हैं। और उन्होंने कहा कि भगत जी हमें बताओ कि जो ऑनलाइन नाम दीक्षा मिला है वो कितना सही है, वो कितना गलत है। तो पुण्यात्माओं, ये तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि जब नाम दीक्षा देने का ही गुरु जी का आदेश नहीं है, तो चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे डीवीडी हो, सब वो फर्जी है, आदेश नहीं है गुरु जी का। लेकिन फिर भी आपकी एक शंका का और समाधान किए देते हैं यहां पे गुरुदेव के ज्ञान आधार से। देखो, जब दास ने उनसे पूछा कि भाई तुम्हारे को जो ऑनलाइन दीक्षा मिली है, जो भाई दुबई में या कहीं और थे, तो मैंने कहा भाई तुम्हारे को किसने दी? उन्होंने कहा जी राजस्थान के जोधपुर से कोई अनु बहन जी है, अनु बहन जी ने हमारे को ऑनलाइन नाम दीक्षा दी है। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले तो दास अनेकों बार आपको उस अनु देवी जोधपुर वाली का, जो कि राजस्थान के स्टेट कोऑर्डिनेटर की धर्मपत्नी है, वो तो खाली नाम मात्र का स्टेट कोऑर्डिनेटर है, सारा जो कार्यभार है वो अनु देवी संभालती है। तो दास ने उसकी 4 मिनट की एक जयपुर के मुकेश भगत जी के साथ ऑडियो बहुत काफी बार मैंने सुनाई है, जिसमें उस सारनामी के सारे कुकर्मों का निष्कर्ष आ रहा है। उसको कितना ज्ञान है, कितना उसको गुरुजी समझ में आए। जयपुर बैठे हुए भगत को, खुद बैठी है राजस्थान के जोधपुर में, भाई बैठा है जयपुर में, भगत भाई 450 किलोमीटर दूर बैठे भगत जो उसे सवाल कर रहे हैं, बड़े प्यार से उसको कह रही है कि मैं तेरे खिलाफ झूठी कंप्लेंट करवा दूंगी थाने में। वो भाई बोल रहा है कि भाई तू किस चीज की कंप्लेंट करवाएगी मेरी? वो कह रही है कि तू मेरे घर पे आके छेड़ाछाड़ी करता है मेरे साथ में। बताओ, एक सारनामी औरत अपने भगत भाई को कह रही है, जो 400 किलोमीटर दूर बैठा है, जो कभी उसके मनहूस घर की शक्ल नहीं देखी, वो औरत कह रही है, वो अनुदेवी कह रही है, जो विदेशों में ऑनलाइन नाम दीक्षा दिलाती है, कि मैं कंप्लेंट कर दूंगी, तू मेरे घर पे आके मुझे छेड़ता है। और क्या कहती है आगे पता है? कह रही है मेरे पड़ोसियों से झूठी गवाही दिलवा दूंगी। तो पुण्यात्माओं, ऐसी औरत जब आपको ऑनलाइन नाम दीक्षा दिलाएगी तो आप पे कितना असर होगा, वो क्या काम करेगा वो नाम। तो ये विचार करने की बातें, हमें तो हंसी आती है उनकी ऑडियो सुन सुन के। तो गुरुदेव ने हमें क्या बताया? फिर मैंने उस भाई से पूछा कि फिर आगे? बोला जी उन्होंने कहा कि अपना मोबाइल ऑन कर लो, किसी बंद कमरे में जाके, कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, और कानों में लीड लगा लो, और एक पानी का गिलास ले लो, उस पानी के गिलास में थोड़ी सी चीनी डाल लो, उसको घोड़ लो, और जब मैं नाम तुम्हें दिलाऊंगी ऑनलाइन, उस नाम के बाद उस पानी को पी लो। बताओ, ये ऑनलाइन नाम दीक्षा हो गई। अरे पुण्यात्माओं, जब गुरुदेव प्रथम बार किसी भी व्यक्ति को यहां पे नाम देते हैं, पान परवाना बताया गुरुजी ने, कबीर सागर के बोध सागर अमूल बोध में गुरुजी ने हमें दिखाया कि 3 बार में नाम दीक्षा दी जाती है, और प्रथम बार में जो नाम दीक्षा दी जाती है वो पान परवाने के साथ दी जाती है। पान यानी पेय पदार्थ। और गुरुदेव ने पेय पदार्थ क्या बताया पुण्यात्माओं? वरना काल भगवान भक्ति नहीं करने देगा, आपके मन में शुद्ध विचार नहीं आने देगा अगर वो पेय पदार्थ यदि आपको गुरुदेव ने नहीं दिया तो। और वो पेय पदार्थ क्या है? जो आपको कहा जा रहा है कि एक मटके में पानी का गिलास ले लो, उसमें थोड़ी सी चीनी डाल लो, वो पी लेना, बस। पुण्यात्माओं, गुरुदेव ने अपने सत्संग में बताया कि पेय पदार्थ क्या है। गुरुदेव ने बताया कि वो मंत्रित जल है। वो गुरुदेव अपने वचन से उस जल को मंत्रित करते हैं, उसको अमृत बनाते हैं। अमृत। और नाम दीक्षा के बाद वो केवल एक बार ही मिलता है, उसके बाद फिर आपको चरणामृत मिलता है, रोजाना पीने के लिए मिलता है चरणामृत। लेकिन एक बार जो दिया जाता है जीवन में केवल, वो है अमृत जल, जो नाम दीक्षा देने वाले को गुरुजी अपने वचन से, अपने शब्द से मंत्रित करके देते हैं, ताकि उस आत्मा पे काल का प्रभाव ना हो, उस आत्मा की रुचि भगवान में और भक्ति में बढ़े, उसके पाप कर्म क्षीण हो, नष्ट हो। वो है अमृत जल। अरे इस 3 लोक के अमृत के लिए जो समुद्र मंथन में निकला था, उसके लिए देवता और दानव कितने लड़ मरे थे। और ये अमृत जल जो उनका भी बाप सतलोक में बैठा हुआ कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में यहां आके अपने वचन से वो अमृत बना रहा है, अपने शब्द शक्ति से वो अमृत बना रहा है।
और वो अमृत जल उस व्यक्ति को दिया जाता है जो नाम दीक्षा लेता है प्रथम बार, जो प्रथम नाम लेता है। उसके बाद चाहे आप 50 बार उस नाम को आप जी तोड़ दो, जब भी आप नाम लोगे दोबारा, वो आपको दोबारा नहीं दिया जाएगा। वो अमृत जल जो गुरुदेव अपने वचन से मंत्रित करके अपने भगत को केवल प्रथम बार देते हैं, जीवन में एक बार, वो दोबारा नहीं मिलता। उस अमृत जल को ये कह रहे हैं कि एक पानी का गिलास भर लो, उसमें थोड़ी सी चीनी डाल लो, उसका शरबत बना लो और उसको गटक गटक उसको डाल लो अपने कंठों में। ये ड्रामा हो रहा है पुण्यात्माओं, ये ड्रामा। तो सोचिए आपका नाम कहां चलेगा, आपके अंदर गुरुदेव के प्रति भाव कैसे बनेंगे, आपकी भक्ति कैसे बढ़ेगी, आपकी भक्ति कैसे चलेगी, आप पे परमेश्वर की दया कैसे होगी, काल का जो प्रभाव है आपके ऊपर से कैसे हटेगा ऐसे फर्जी तरीके से। क्या ऐसा कभी गुरुजी ने किया? क्या 27 साल से ऐसा कभी गुरुजी ने किया कि भैया लो अपने घर पे बैठे रहो? मोबाइल तो पहले भी थे, गुरुजी थे उस समय भी तो मोबाइल थे, व्हाट्सएप थी, वीडियो कॉलिंग होती थी। गुरुजी कह देते, जिसको चाहिए था वो फोन कर देता गुरुजी को आश्रम में कि जी मेरे को नाम दे दो। गुरुजी कहते बेटा बैठ एक बंद कमरे में, मोबाइल चालू कर, एक पानी का गिलास भर ले, उसके अंदर वो डाल ले, हो गया काम। अरे गुरुजी कह दे तो हो जाएगा। अगर गुरुजी अगर उस समय भी अगर ये बातें बोल देते तो वो हो जाता, क्योंकि संत के तो शब्द से सारे काम होते हैं। गुरुजी ने कह दिया बेटा एक पानी का गिलास ले, उसमें भैंस का गोबर मिला ले और ये मैंने इसमें वचन शक्ति डाल दी, वो हमारे लिए अमृत है। लेकिन गुरु कहे तब ना, और ये गुरु घंटाल कह रहे, इनके कहने से नहीं होगा। जिनका खुद का चरित्र कितना गिरा हुआ है, वो दूसरों को नाम दिलवा रही है, कैसे असर होगा? सुनिए पूज्य गुरुदेव जी के मुख कमल से और विचार करना पुण्यात्माओं। आप सभी देश विदेश में बैठे हुए भाई बहनों के साथ में, या हिंदुस्तान में कोरोना काल में जिन जिन भाई बहनों को जो नाम दीक्षा दी गई है ऑनलाइन, आप लोगों के साथ में कितना बड़ा मजाक किया गया है, आप लोगों के साथ में कितना बड़ा धोखा किया गया है, सिर्फ आप लोगों को ज्योति पाठ और दान के नाम से लूटने के लिए। ध्यान से सुनना पूज्य गुरुदेव जी के सत्संग को। और यही कबीर साहब ने धर्मदास को कहा था, मेरे पास ये कबीर साहब का कबीर सागर रखा है, उसमें अमर मूल 265 नंबर पृष्ठ पर लिखा है कि धर्मदास 3 सतिथि में नाम देना, तो पहले जब आओ तो उनको ये पान परवाना देना, जैसे ये दास देता है, एक अमृत वचन से अमृत बनाकर शुद्ध जल को, और ये मिश्री वाला प्रसाद आपको दिया जाता है, ये पान परवाना। अब ये क्या कहा गुरुदेव ने? दास अपने वचन से मंत्रित करके आपको ये जल देता है, अमृत देता है। जो प्रथम बार नाम दीक्षा लेता है, जो प्रथम नाम लेता है 7 मंत्र, तो गुरुजी कहते हैं जैसे दास आपको देता है पान परवाना, वो जल जो है उसको अमृत करके अपने वचन से मंत्रित करके, और उनको कहा जा रहा है कि एक गिलास पानी का भर लो, उसमें चीनी के दाने डाल लो। अरे चाय बना रहे हो क्या? है चाय बना रहे हो क्या? ये है इनकी घटिया हरकतें, इनकी मनमाना आचरण, इसको कहते हैं पाखंड। तो या तो गुरुजी जो दे रहे थे, जो अमृत बना रहे थे, वो विधि गलत है, या फिर ये लोग जो तुम्हें कह रहे हैं ये पानी का गिलास भर ले, उसमें चीनी डाल ले, या फिर इनकी विधि गलत है। दो में से एक की तो गलत है, दोनों की तो सही हो नहीं सकती, क्योंकि जीव के शब्द में तो शक्ति हो नहीं सकती। जीव तो अपने वचन से एक साधारण से जल को अमृत बना नहीं सकता। तो देखो कितना बड़ा धोखा किया गया आप लोगों के साथ में। सुनो गुरुजी दोबारा क्या कह रहे हैं। पहले जब आओ तो उनको ये पान परवाना देना, जैसे ये दास देता है, एक अमृत वचन से अमृत बनाकर शुद्ध जल को, और ये मिश्री वाला प्रसाद आपको दिया जाता है, ये पान परवाना। अब ये पान परवाना किसको कहते हैं? 25 आइटम रखकर, केड़े भी, फलाने भी, पान भी, वो भी, और फिर एक आरती करें, फिर चौका करें, फिर कहते नाम दे। गरीबदास जी को जंगल में नाम दिया था, कितना आरती चौका नहीं करी। दादू जी को जंगल में नाम दिया था, कितना आरती चौका नहीं करी। श्री नानक जी को बई नदी पर उपदेश दिया था, कहीं आरती चौका नहीं किया। ये तो अपना पेट भरने की खातिर बाद में झंझट चालू कर दिए। इस नाम से काम बनेगा। ये इन्होंने अपना पेट भरने के लिए धंधा शुरू कर दिया, गुरुदेव कह रहे हैं। अपने आत्मा परमात्मा अपने भगत के भाव देखते हैं। गुरुदेव ने जब दादू जी को नाम दीक्षा दी, ये प्रथम नाम दिया, तो दादू जी के भाव देखने के लिए परमात्मा ने एक पान का पत्ता लिया, उसके ऊपर परमात्मा ने थूका, परमात्मा ने पीक मारी उस पान के पत्ते पे, और दादू जी को कहा कि इसको चाटो।
तो दादू जी ने कहा कि महाराज ऐसा सौभाग्य कहां मिलेगा, हे परमात्मा जल्दी करो। और दादू जी चांट गए उसको पूरा। पुण्यात्माओं, क्योंकि उन आत्माओं को विश्वास था कि ये भगवान है, ये हाड़ मांस के शरीर वाला नहीं है। ये जो थूक रहा है ना, ये थूक नहीं है, ये बलगम नहीं है, ये अमृत है, अमृत। तो वही अमृत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी अपने वचन से एक साधारण से जल को बनाते हैं, और वो अमृत अपने शब्द शक्ति डाल के, अपनी पावर डाल के उस भगत को देते हैं जिसको प्रथम बार नाम दीक्षा दी जाती है। तो सोचिए आप लोगों के साथ में कितना बड़ा ड्रामा हुआ है, कितना बड़ा धोखा हुआ है नाम दीक्षा के नाम पे। इसीलिए 7 साल से हम लोग चिल्ला रहे हैं, अपने भाई बहनों को समझा रहे हैं, वरना हमें कोई शौक नहीं है भाई। अब कहते हैं गुरुद्रोही गुरुद्रोही। अरे हम गुरुद्रोही हैं तो हमें क्या मतलब है इस पंथ से और इस संत से? हमें क्या मतलब है? भाड़ में जाओ तुम, चाहे ऑनलाइन दीक्षा लो, चाहे तुम ऑफलाइन लो, चाहे डीवीडी से लो, चाहे तुम किसी और चीज से लो, हमें क्या मतलब है? जब हम गुरुद्रोही हो गए, गुरुद्रोही वो होगा जिसका संत रामपाल जी से कोई लेना देना नहीं, कोई मकसद ही नहीं, तो भाड़ में जाओ। कौन ले रहा है, कौन जी रहा है, कौन नाम ले रहा है, कौन छोड़ रहा है, हमें क्या लेना देना? हम अपना काम धंधा करेंगे, कोई दूसरा कोई जो है वो पंथ पकड़ लेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों को डराया जा रहा है ताकि आप लोग हमारे संपर्क में ना रहो, आप लोग हमारे से बातचीत ना करो, आप लोग अपनी मर्यादाएं ठीक ना कर लो, आप लोग सही रास्ते पे ना आ जाओ। काल तो यही चाहेगा। तो इस प्रकार से इन्होंने एक गुरुद्रोही का जो ड्रामा है वो रचा, ताकि आप आत्माएं भक्ति, मर्यादा और गुरुजी को परमात्मा मानने से दूर रहें, ताकि काल भगवान का आप पे दाव लगा रहे और सारी उल्टी हरकत, मनमाना आचरण करके आप अपना जीवन बर्बाद कर जाएं। आपको कोई लाभ मिले नहीं, मिले तो आपके संस्कार का मिले। संस्कार का कब तक मिलेगा? बैटरी कब तक चलेगी? उसके बाद फिर आपका विश्वास उठ जाए कि भैया या तो गुरुजी गलत या गुरुजी की भक्ति गलत। अपने आप को तो कोई गलत माइका लाल यहां पे मानता ही नहीं। तो पुण्यात्माओं, मैंने जो भी कुछ बताया है, या मैंने जो भी कुछ आज आपके वीडियो में आप सभी आत्माओं को जिन्होंने मुझे फोन किए, मैसेज किए कि हम क्या करें, अब क्या ना करें, क्या सही है, क्या गलत है, तो दास ने जो भी कुछ आपको दिखाया है, जो सबूत, जो प्रमाण, जो सत्संग, वो मेरे कोई दादाजी के तो थे नहीं, पूज्य गुरुदेव जी के हैं। उन्हीं के मुख कमल से बोले हुए हैं, और उन्हीं के खिलाफ आज ये मैनेजमेंट वाले सारे कुकर्म कर रहे हैं। वो आपकी आंखों के सामने गुरुजी ने क्या कह रखा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या आपसे करवा रहे हैं। तो ये वचन सुन के, ये सत्संग सुन के भी यदि अब आपके दिल में ये नहीं होता है कि जी वास्तव में इन लोगों ने तो दुनिया को ठगने का काम कर रखा है, मैनेजमेंट वालों ने, और हम तो इनके जासे में फंस गए, अब क्या हो, तो इतना तो आपको कंफर्म हो जाना चाहिए। अब पुण्यात्माओं, दास बात करेगा वर्बली उस विषय पे कि अब वो भाई बहन शंका ना करें जो 2014 के बाद में या तो डीवीडी से नाम ले चुके हैं, या जो भाई बहन ऑनलाइन नाम दीक्षा ले चुके हैं, इनको बहुत सारा ज्योति पाठ और दान का पैसा दे चुके हैं, काफी वर्षों से इनकी संगति कर रहे हैं, इनके मनमाने पीले पर्चों को मान रहे हैं, उन फर्जी ऑडियो को गुरुजी की ऑडियो मान के हर तरीके से लुट पिट चुके हैं। अब उन सभी भाई बहनों से मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है, अब तक दास ने आपको जिस प्रकार से समझाया, बताया है सबूतों के आधार से, वो आपके दिल में ये कन्फर्म हो जाए कि हां जी ये लोग गलत हैं, गुरुजी का कोई आदेश नहीं है नाम दीक्षा देने का, ये सब फ्रॉडबाजी है। गुरुजी को मानुष समझ के, गुरुजी की पीठ पीछे भोली संगत को, बेचारी को मूर्ख बना के इन्होंने धर्म को धंधा बनाया है, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टियां बनाई है, इन्होंने गाड़ी घोड़े खरीदे हैं, और केवल इन्होंने संगत को मूर्ख बनाया है। अब उसके बाद आपने क्या करना है? उन भाई बहनों ने क्या करना है जो इनके चक्करों में आके ये काम कर चुके हैं? तो दास शॉर्ट में समझाएगा, उसके बाद में हम लाइव को एंड करेंगे। मस्तक लाग रही मारे गुरु चरण की दूर, मस्तक ई मारे गुरु चरण की दूर, मस्तक जब ये धूल चढ़ी मस्तक पे, जब ये धूल धूलिया हो गई दूर, मारे गुरु चरण की दूर, इड़ा पिंगला
एड़ा पिंगला जा